नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाने के तेल होंगे और सस्ते, सरकार ने दिए कंपनियों की कीमतें घटाने के निर्देश। 12 रुपए प्रति लीटर तक राहत संभव। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में किया 30 दिन चलने वाले दुबई जैसे शॉपिंग फेस्टिवल का ऐलान, कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। यूरिया के लिए आने वाले 3 सालों में देश होगा आत्मनिर्भर। वर्ष 2025 तक देश में बनेगी 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी। 48 दिनों में दूसरे बार बढ़े दाम। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में चिन्हित किए 250 कमजोर बूथ। मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू। इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों के सामने करना होगा एजेंट के कमीशन का खुलासा। इरा जल्द ही लागू करेगा यह नियम। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य। अब नहीं देना होगा 2 रुपए प्रति लीटर का पॉल्यूशन टैक्स। शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी बनना दिल और दिमाग के लिए खतरनाक, हो सकती है कई बीमारियां। पंजाब में फ्री बिजली पर मान सरकार ने लगाई मुहर। सीएम मान बोले हर बिल पर 600 यूनिट माफ। तेजस्वी ने जारी की नीतीश सरकार की मार्कशीट, बोले नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य फिसड्डी। बिहार में जर्जर इंजन की सरकार। सोयाबीन के दाम में भारी गिरावट से किसान निराश। सीजन के अंत में भी राहत के संकेत नहीं। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की 1.36 करोड़ डोज फेंकेगा कनाडा। नहीं मिला कोई लेने वाला, एक्सपायरी डेट हुई खत्म। अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं। मोबाइल नंबर लिंक्ड डिटेल्स अपडेट करना होगा आसान। फिर दूल्हा बनेंगे सीएम भगवंत मान। 48 की उम्र में आज रचाएंगे दूसरी शादी। अरविंद केजरीवाल भी होंगे शामिल। स्वच्छ भारत अभियान ने दिया गरीबों को सम्मान से जीने का मौका। बिजली, गैस और मुफ्त इलाज ने बढ़ाई गरिमा, पीएम मोदी। 756 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क लगाने का काम शुरू। रेलवे ने नियुक्त की एजेंसियां। ओमिक्रॉन का वेरिएंट BA.2.75 ज्यादा दिनों तक बीमार कर रहा। एक्सपर्ट ने कहा सतर्क रहें। कश्मीर में हिंदुओं की ट्रांजिट कॉलोनियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले करने की तैयारी। अब आसानी से मिट्टी में मिल जाएगा नई तकनीक से बना प्लास्टिक। अभी डिग्रेड करना नहीं था आसान। अब और मजबूत होगी आपकी व्हाट्सएप सिक्योरिटी। नई डिवाइस में लॉगिन के लिए डालना होगा वेरिफिकेशन कोड। पीएम मोदी से देवेंद्र फडणवीस तक की तारीफ। एकनाथ शिंदे बोले भाजपा ने हिंदुत्व का समर्थन किया। भारत ने किया अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर दूरी तक वार करने में है सक्षम। बढ़ेगी देश की ताकत। खिलौना सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी बना भारत। निर्यात में आई 61% की तेजी। इंडस्ट्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। साल 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चला पाएगी फूड डिलीवरी, कैब और ई-कॉमर्स कंपनियां। साल के अंत तक तैयार हो जाएगा देश का पहला मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर। दिल्ली एम्स से झज्जर की दूरी मिनटों में होगी तय। बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 9 महीने से घटाकर 6 महीने की वैक्सीन की समय सीमा। बनारस को मिलेगा दुनिया का पहला तैरता सीएनजी फिलिंग स्टेशन। नाव से नमो घाट आने वाले पर्यटकों को फ्यूल भरवाना होगा आसान। वैज्ञानिकों ने विकसित किया ई त्वचा। स्पर्श को कर सकेगी महसूस। मानव जैसे संवेदनशील नई पीढ़ी के रोबोट बनाने में मिलेगी मदद। 15 अगस्त को हर घर दिखाई देगा तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय शुरू करेगा हर घर तिरंगा अभियान। कोल इंडिया में हड़ताल टालने में जुटी सरकार। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर स्ट्राइक पर जाने की कर्मचारियों की है धमकी। महंगाई से राहत। खाद्य तेल रिकॉर्ड लेवल से 30%, दाल 10% तक सस्ते। मानसून का सीजन आगे बढ़ने के साथ सब्जियां भी सस्ती होगी। भारतीय सेना होगी और सशक्त। 76,390 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे आधुनिक हथियार। डीएसी ने दी मंजूरी। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने कहा, बिहारी चाहे बाहर हो या यहाँ, सबकी होगी गणना।
कांग्रेस की पसंद होगा विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। आम सहमति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी। अब किसानों को मिलेगी मौसम अनुमान की मुफ्त जानकारी। आईएमडी कर रहा है नई योजना पर काम। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को बिना बाधा मिले सैनिटरी नैपकिन। एनजीओ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। भारी बारिश से किसानों को हुआ बड़ा आर्थिक नुकसान। अब तीसरी बार करनी पड़ेगी खरीफ फसलों की बुआई। मोबाइल, टीवी और होम अप्लायंस के लिए नहीं मिल रहे खरीदार। लोग महंगाई के चलते इन सामानों पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते। परेशान हुई कंपनियां। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए खुशखबरी। अब महीने में ले सकेंगे ज्यादा टिकट। वाहन चलने की दूरी के आधार पर ले सकेंगे बीमा। इडा ने साधारण बीमा कंपनियों को अतिरिक्त सुविधा देने की अनुमति दी। केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों के लिए शुरू किया मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम। ट्रेनिंग के बाद पैसे मिलेंगे, वेतन बढ़ेगा। मंदी की आशंका के बीच $100 से नीचे गया कच्चे तेल का दाम। अभी और दर्ज होगी गिरावट। आधार नंबरों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद एक्शन में UIDAI। लगभग 100 FIR पर लिया संज्ञान। यूरिया चोरी करने वाले उद्योगों पर छापेमारी। 35,000 बोरी बरामद। 10 राज्यों में विशेष टीमें मार रही है छापा। स्मार्टफोन ऐप से हो सकेगी नवजातों में पीलिया की जांच। बच्चे की आंखों की स्कैनिंग से हो जाएगा टेस्ट। दाऊद से जुड़े मुद्दे सामने आए। मुंबई में दंगे हुए लेकिन MVA सरकार फैसले लेने में रही फेल। CM शिंदे की उद्धव को 2 टूक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा। प्लेन की तरह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले डबल इंजन की सरकार में यूपी के हालात हो रहे हैं बद से बदतर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो यूरिया के लिए आने वाले 3 सालों में देश होगा आत्मनिर्भर। वर्ष 2025 तक देश में बनेगी 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया। जी हां, 2025 के आखिर तक देश यूरिया के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। नैनो, लिक्विड और परंपरागत यूरिया कारखानों में उत्पादन बढ़ाने से यूरिया आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय केमिकल्स व फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि वर्तमान में देश के विभिन्न कारखानों में कुल 260 लाख टन यूरिया का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू जरूरतों के लिए 90 लाख टन यूरिया का आयात करना पड़ता है। इसके मुकाबले 2025 तक देश में नैनो के साथ साथ परंपरागत इतनी ही यूरिया का उत्पादन घरेलू जरूरतों के मुकाबले अधिक होने लगेगा, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन 44 करोड़ बोतल सालाना पहुंच जाएगा। मंडाविया ने कहा है कि नैनो यूरिया के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता में जहां वृद्धि हो रही है, वहीं मिट्टी की सेहत में सुधार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट BA.2.75 ज्यादा दिनों तक बीमार कर रहा। एक्सपर्ट ने कहा सतर्क रहें। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 के मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन में 9 से ज्यादा म्यूटेशन देखे गए हैं। इसको ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वेरिएंट कुछ दिनों में BA.5 और BA.4 से ज्यादा फैल सकता है। हालांकि इससे हॉस्पिटलाइजेशन या मौत के मामलों में कितना इजाफा होता है वह आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। अभी तक ओमिक्रॉन के 20 सीरीज के जो वेरिएंट्स आए थे उनकी तुलना में तेजी से फैल सकता है। देखा जा रहा है कि इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद लोगों को ज्यादा दिनों तक बुखार हो रहा है। पैरासीटामोल लेने से भी मरीजों का बुखार कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात, खाने के तेल होंगे और सस्ते। सरकार ने दिए कंपनियों को कीमतें घटाने के निर्देश। 12 रुपए प्रति लीटर तक राहत संभव। जी हां, खाने के तेल की कीमतों में आने वाले समय में और राहत मिल सकती है। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में कटौती करे। खबर के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने खाद्य तेल की कंपनियों को कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर उत्पादों की कीमतों में कटौती करे। सरकार के मुताबिक कीमतों में आगे 10 से 15% की कमी की जगह बनी हुई है। पिछले महीने ही कंपनियों ने खाद्य तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। सरकार तेल कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए कई उपाय कर रही है और वो अब चाहती है कि इन सभी उपायों का पूरा फायदा ग्राहकों को मिले। इसी मामले को लेकर सरकार ने आज क्षेत्र से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठक की है। बैठक में खाने के तेल के दामों में कटौती के उपायों पर चर्चा हुई थी। उम्मीद है कि खाद्य तेल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी। 48 दिनों में दूसरे बार बढ़े दाम। जी हां, घरेलू रसोई गैस के दाम में आज 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की
गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतें ऊंचाई पर पहुंचने के बीच यह मई से एलपीजी कीमतों में तीसरी वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपए हो गई है। यह पहले 1003 रुपए थी। देश के अधिकांश शहरों में अब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है, लिहाजा अब लोगों को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही खरीदना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों को ही एलपीजी सब्सिडी दे रही है। एलपीजी के दाम मई 2022 से अब तक तीसरी बार और इस साल चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।